हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि मंजारो को आप कैसे हैकिंग डिस्ट्रो के तौर पर यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता कि मंजारो क्या है, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मंजारो बेसिकली हमें पता है कि आर्च बेस्ड लिनक्स होती है। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था, इसका पैकेज मैनेजर एक्सप्लोर किया था और इसके देखा था कि क्या क्या फ़ायदे हैं दूसरी लिनक्स के ओवर में। तो बेसिकली फिर हमने इसके ज़रा इन्वायरमेंट्स एक्सप्लोर किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं, बहुत ये सवाल होता है क्योंकि ये आर्च बेस्ड लिनक्स है, तो अक्सर ये सवाल आता है कि क्या हम मंजारो को हैकिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्या हम यूबुंटू को हैकिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लिनक्स की एग्जांपल ले लें, क्या हम फेडोरा को हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या हम पॉप ओएस को हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तकरीबन हर डिस्ट्रो को ही हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा उसका यानी कि थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्री इंस्टॉल चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको खुद करनी पड़ती हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स खुद फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, आपको बिल्डिंग खुद करनी पड़ती है, आपको इंस्टॉलेशन खुद करनी पड़ती है। तो लंबा चौड़ा काम हो जाता है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि पैरेट ओएस हैकिंग के लिए बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि उस हैकिंग सिर्फ उसी में होती है, इसका मतलब कि वहाँ पे प्री इंस्टॉल टूल्स होते हैं। पैरेट ओएस जिन्होंने लोगों ने यूज़ किया है, काली लिनक्स यूज़ किया है, बैक बॉक्स यूज़ किया है। आज मैं आप लोगों को ज़रा एक नई लिनक्स से इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो मंजारो को हैकिंग के लिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी एक और लिनक्स की जिसका नाम है ब्लैक आर्च। अब ब्लैक आर्च लिनक्स जो है ये इसका पहले मैं वेबसाइट पर नहीं जाती, बेसिकली पेनटेस्टर की बहुत पेनटेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब हैकिंग के लिए अगर आपको चाहिए भाई, हैकिंग के लिए अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें दुनिया की हर हैकिंग के टूल हो, तो भाई आपके लिए ब्लैक आर्च बेस्ट है। ब्लैक आर्च में मुख्तलिफ़ तरह के वायरस मेकर्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के स्कैनिंग के टूल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के एक्सप्लॉयटेशन के टूल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के फजिंग के टूल्स हैं। तो ब्लैक आर्च क्या है, आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब देखें, ये इनकी कैटेगरी में फॉल करती है, गरुड़ा, बैक बॉक्स, पैरेट ओएस। अब ब्लैक आर्च मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ब्लैक आर्च नाम से जाहिर है आर्च बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और क्या नाम है, आर्च लिनक्स, और तो क्या है इसका पैकमैन, यानी कि जो इसका पैकेज मैनेजर है वो भी पैकमैन है। ब्लैक आर्च की ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे बहुत अच्छी है, ठीक है। ब्लैक आर्च के बारे में बता दिया, फुल आईएसओ, स्लिम आईएसओ, जिसने डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लैक आर्च के कुछ डेवलपर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसके जाते हैं डाउनलोड्स में। अब मैं बताता हूँ आगे मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो, बैठे बैठे कोई भी लिनक्स हैकिंग के लिए नहीं बन जाएगी। अब मंजारो में मैं सिंपल गिटहब से टूल पुल करके कर सकता हूँ, लेकिन क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि मंजारो को ब्लैक आर्च के साथ जोड़ दिया जाए। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बहुत आसानी से, और मुझे ये 18 जीबी के आईएसओ भी डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। बस मैं आपको बताता हूँ अब मैं करने क्या वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे नीचे ही एक इनका ऑप्शन आता है, इंस्टॉलिंग ऑन टॉप ऑफ आर्च लिनक्स। अब मैं इस को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या ये। देखें, हमारे पास एक लिनक्स है, आर्च बेस्ड लिनक्स मंजारो, कोई भी लिनक्स हो सकती है आर्च बेस्ड, फर्ज कर दिया वो गरुड़ा हो जाती है, ठीक है। मेरे पास वो सिंपल एक आर्च लिनक्स हो जाती है, वो हो जाती है, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। अब उसको क्या करना है, मैंने हैकिंग के तौर पर बनाना है। अब मुझे एक बात तो पहले, एक वे तो पता है कि मैं टूल्स गिटहब से पुल करता जाऊँ। फर्ज कर दिया एयर गिटोन है, मैं गिटहब से पुल कर देता हूँ, ठीक है। एयर गिटोन में गिटहब से पुल कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन ओ भाई, गिटहब से पुल करते करते मुझे सदियाँ बीत जानी है। इतने सारे टूल्स गिटहब से पुल करता रहूँ, अक्सर मुझे नाम भी भूल जाते हैं, ठीक है। और जब मेरे पास एक तरीका है कि मैं किसी भी आर्च बेस्ड लिनक्स में पूरी ब्लैक आर्च की क्या कर सकता हूँ, पूरे ब्लैक आर्च के टूल्स ला सकता हूँ, तो मैं वो क्यों ना करूँ। अब इंस्टॉलिंग ऑन टॉप ऑफ आर्च लिनक्स का मतलब ये होता है कि मैं ब्लैक आर्च की जो रिपोजिटरी होती है, जैसे इसकी रिपोजिटरी है अपनी एक्स्ट्रास, ठीक है, फ्लैट पैक, ठीक है। तो मुख्तलिफ यानी कि रिपोज से ये हमें पैकेजेस पुल करके देते हैं।
अब ब्लैक आर्स की क्यों ना रिपो कर ली जाए जहाँ पे ब्लैक आर्स के सारे पैकेजेस हों, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ क्यों ना कर लें कि ब्लैक आर्स के वहाँ पे सारे पैकेजेस मौजूद मिल जाएं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये एक स्ट्रैप डॉट एस एच के नाम से इनकी स्क्रिप्ट है, वो कॉपी करेंगे। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ज़रा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। सीधी डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है, एम के डर स्ट्रैप, ठीक है, और सी डी स्ट्रैप। अब यहाँ पे पूरा पूरा उन्होंने पहले कर्ल का लिंक दिया है, मैं उसी को कॉपी शॉपी कर लेता हूँ। अब एल एस करते हैं। अब बेसिकली इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, सी एच मॉड प्लस एक्स स्ट्रैप डॉट एस एच। अब क्या करते हैं, सूडो डॉट स्लैश स्ट्रैप डॉट एस एच। अब पासवर्ड मांगेगा मेरे से, ठीक है। इन सबसे पहले ये ब्लैक आर्ट्स की रिंग क्या है, देखो हर जो रिपोजिटरी होती है वो अपनी एक की कोई जनरेट करती है, तो वो कीज़ आपके क्या होता है पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल होती है। अब ये क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है। मैं क्योंकि अपेंड मेरे पास क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे पास ये पहले से हैं पड़ी भाई, मैंने ये ब्लैक आर्ट्स वाला काम पहले से किया हुआ है, ठीक है, इस वजह से वो उसको क्या करता अपेंड कर रहा था, लेकिन आपको शायद ये देखने को ना मिले। अब उसके बाद ये कर रहा है सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, मतलब सारे उनको देख रहा है कि पैकेजेस कौन कौन से हैं, पैकेज जो उनमें रिपोजिटरीज हैं, डेटाबेसेस बेसिकली, वो कौन कौन सी आएंगे। अब यहाँ पे देखें कोर, एक्स्ट्रा, कम्युनिटी, मल्टी लीप और एंड में ब्लैक आर्ट शुरू हो गई। अब अगर आप लोग अपनी मंजारो में इसके बगैर स्ट्रैप डॉट एस एच के किए बगैर आप लोग क्या करें, वो sudo pacman -sy, तो आप लोगों को क्या दिखेगी, सिर्फ ये तीन, कोर, एक्स्ट्रा, कम्युनिटी, मल्टीलिप। अब आपको क्या है, ब्लैक आर्ट्स दिख रही है। अच्छा, अब ब्लैक आर्ट्स का मुझे नहीं पता आई कि नहीं आई, और मैं हूँ स्टोर वाला बंदा, मंजैरो में मैं क्या हूँ, स्टोर वाला बंदा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जाता हूँ रिपोजिटरीज में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक आर्च। अब भाई ब्लैक आर्ट्स के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी हैकिंग के टूल्स हैं, जितनी भी उसकी जो कुछ है, वो सारे क्या हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। अब मुझे क्या हो गया, पूरा का पूरा एक हैकिंग की क्या मिल गई, रिपोजिटरी मिल गई, जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सारे हैकिंग के टूल सर्च कर सकता हूँ और डाउनलोड कर सकता हूँ। फर्ज करते मुझे एनमैप चाहिए, एनमैप तो वैसे आपको मिल जाएगा, वो कोई अच्छा टूल ढूंढते हैं जो हमें ऐसा ना मिले। गो बस्टर, बल्कि गो बस्टर पे मिल जाता है ऐसे। हमको देखते हैं जो फैट रैट एक किस्म का रैट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब देखें, द फैट रैट रिपोजिटरीज ब्लैक आर्च, तो क्या है, और ब्लैक आर्च क्रीपो अपने क्या कर रहा है, पुल करके दे रहा है द फैट रैट, ठीक है। तो यानी कि क्या है, आपने सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी है, बाकी पैकेज मैनेजर कितना। अच्छा, मैं आपको अब एक दूसरी चीज़ बताता हूँ। अक्सर आप लोगों को एरर आ जाएगा कि ना ये सही काम नहीं करेगा, कि मतलब वो कहेगा यार पैकेज सिंक्रोनाइजेशन फेल। तो आपने सिंपल क्या करना है, पैकेज मैनेजर जो ये ऐड रिमूव वाला था, इसको बंद करना है। सिंपल टर्मिनल मैंने आपने सिर्फ ये कमांड लिखनी है, sudo pacman -sy, उसको दोबारा सिंक्रोनाइजेशन, उसकी दोबारा सिंक्रोनाइजेशन कर लेंगे एक दफ़ा, तो वो दोबारा क्या है, वो सेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन अगर आप ये कर लें तो कोई मसला नहीं होता। अब टर्मिनल में कैसे करना है, sudo pacman -sgg, जैसे उसने अब लिखा हुआ है। अब ये ब्लैक आर्ट्स की तकरीबन सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आप क्या करें, स्टोर प्रेफर कर लें, ठीक है, स्टोर प्रेफर कर लें। लेकिन अगर आपने यहाँ से देखना है तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी कमांड है, ब्लैक आर्ट से क्या क्या कर सकते हैं आप इंस्टॉल। तो ये ब्लैक आर्ट से करना कोई मुश्किल नहीं है, और मैं ब्लैक आर्ट्स की इंस्टॉलेशन भी कराऊंगा, क्योंकि प्रॉपर इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, प्रॉपर हम इस पर थोड़ी सी वर्किंग भी करेंगे। तो मेरे नज़दीक ब्लैक आर्च काफ़ी अच्छी लिनक्स है। जो लोग हैकिंग में डीप डाइव करना चाहते हैं और वो उन्हें काली या पैरट से अब नहीं मज़ा आ रहा, वो दिल भर गया है, तो वो क्या करें, ब्लैक आर्च पे जंप करें, ठीक है, या मंजैरो पकड़ के उसकी में ब्लैक आर्च की रिपो पुल कर लें और वहाँ से सारे टूल इंस्टॉल कर लें। तो मेरा तो सजेशन यही है भाई, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है, आपकी मंजैरो हैकिंग के लिए यूज़ हो सकती है। अब मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। मैंने sudo nmap किया हुआ है, ठीक है, 127.0.0.1, ठीक है, nmap है। sudo go buster है मेरे पास, जो आपको शायद मंजैरो में देखने को ना मिले। मेरे पास सेकलिस्ट है, जो आपको वैसे देखने को ना मिले मेरे ख्याल से, सेकलिस्ट, अच्छा मैंने शायद नहीं इंस्टॉल की। अच्छा, बेसिकली फिर आपके पास वो है, क्या नाम है,
डर डर सर्च है, ठीक है। डर सर्च आपको नहीं देखने को मिलेगा ऐसे। मेरे पास शेरलॉक है, शेरलॉक जिन्हें नहीं पता वो जाकर सर्च कर लें, ठीक है। तो मेरे पास यानी कि बहुत सारे टूल्स आ गए, ठीक है, पेन टेस्टिंग के, पेंट्रेशन टेस्टिंग के, हैकिंग के, साइबर सिक्योरिटी के, जो मैं क्या कर सकता हूँ अब यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक मिनट क्या करता हूँ, इसको ना ज़रा RM-R, क्योंकि मेरे पास स्ट्रैप की स्क्रिप्ट देखो आपके पास एक दफ़ा इंस्टॉल हो गई, उसको रखने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब हमने आज क्या देखा कि हम किस तरह मंजारो को या किसी आर स्पेस लिनक्स को क्या कर सकते हैं, ब्लैक आर्च के रिपोज से हैकिंग की लिनक्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इस रिपो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसीज वगैरह भी ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर देता है। तो मेरे लिहाज से तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई करें इसे। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मंजारो बेसिकली हैकिंग के लिए नहीं बनी प्रॉपर, क्योंकि वो जनरल यूज़ के लिए बनी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग मतलब इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं रखते या इतना नहीं है कि आप दूसरी कोई लिनक्स यूज़ कर सकें, तो मंजारो में भी आप हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मंजारो में ये हो गया कि आप अपने CTF खेल लिए, ये कर लिया, लेकिन प्रॉपर हैकिंग के लिए आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट लाजमी चाहिए होता है, और वो आप मंजारो वगैरह पे या यूबुंटू वगैरह पे मेरे लिहाज से सही तरीके का कर पाएंगे। क्योंकि देखो, क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये है जनरल यूज़ के लिए। यहाँ पे कोई पेन टेस्टिंग का अलहदा से कोई कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे जो आपके टूल्स वगैरह होते हैं वो सारे इन एप्लीकेशंस वगैरह में ही इंस्टॉल होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ करना है, यानी कि प्रॉपर अगर आपको हैकिंग लैब सेटअप करना है ना, तो भाई काली लिनक्स, पैरटोएस, बैकबॉक्स, गरुड़ा लिनक्स और ब्लैक आर्च, इनमें से कोई पकड़ लो और आपकी यानी कि लाइव सेट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और मैं कोशिश करूँगा बेसिक्स और लिनक्स काफ़ी हद तक कवर कर दूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब लिनक्स में रहती हैं। वो मैं कवर करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम एक CTF खेलेंगे जो पूरा का पूरा ऑसेंट लेवल पे होगा। तो इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।